हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिलेबस। जी हाँ, आपको पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर सिलेबस का एक नया फ्रेमवर्क यहाँ पर जारी कर दिया है। यानी कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर 2024 में अपना फर्स्ट सेमेस्टर करने जा रहे हैं, उनको इसी फ्रेमवर्क पर अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। ठीक है, हालांकि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि पिछले जो सिलेबस चल रहा था फ्रेमवर्क पे, उसमें कुछ क्रेडिट में बदलाव किया गया है। वो डिटेल वीडियो है, क्रेडिट पे अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर मेन फोकस हमारा जो है वो सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मेजर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है, माइनर वालों को कौन सा पेपर पढ़ना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क मैंने समझाया हुआ है, वो वीडियो आपको टारगेट गुरुकुल पर मिल जाएगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, जो मेन मोटिव है हमारा कि सर क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस पे यहाँ पर ध्यान देने से पहले आपको बता दें कि पूरा फ्रेमवर्क है। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो सकता है होता है, या फिर अगर आप फोर्थ ईयर करना चाहें, तो उस पर पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमने आपको बताया कि इस फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पे है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ तक केवल फर्स्ट सेमेस्टर वाले पे फोकस करना है। अब आपको पता है कि मेजर जो पेपर होते हैं वो आपके दो होते हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, और माइनर सब्जेक्ट आपका एक होता है। तो पहली बात कि मेजर फर्स्ट जिसका विषय है ज्योग्राफी, उसको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए जिनका मेजर फर्स्ट में ज्योग्राफी है। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जिनका मेजर फर्स्ट में यहाँ पर ज्योग्राफी है, उनको दो पेपर पढ़ने हैं। पहला है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है आपका यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इनके लिए जो क्रेडिट है वो दोनों यहाँ पर 4-4 दिए गए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो मेजर सेकंड एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको भी यही दोनों पेपर यहाँ पर पढ़ने होंगे। ठीक, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसका यहाँ पर जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो माइनर सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है, उसने ज्योग्राफी को एज अ माइनर लिया है, तो उसको केवल यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? और आपको पता है कि पहले जो माइनर का क्रेडिट होता था आपको 4 मिलता था, लेकिन अब इसको कम करके 2 कर दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर हुई, और इसके अलावा एक एडिशनल पेपर होगा आपका, वो होगा को करिकुलर का। ठीक है, अब इतनी चीजें तो क्लियर है ना कि मेजर वालों को, चाहे वो मेजर फर्स्ट हो चाहे वो मेजर सेकंड हो, उनको दोनों पेपर पढ़ने हैं। पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी और पेपर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, और माइनर वालों को केवल एक ही पेपर पढ़ना है, जो कि यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो पहला पेपर है आपका वो है फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको पता है कि यहाँ पर मेजर वालों को भी पढ़ना है, ठीक, और साथ ही साथ जो माइनर के स्टूडेंट हैं उनको भी ये पेपर पढ़ना है। ठीक, दोनों के लिए है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको जो कोर्सेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं इसका पेपर को पढ़ाने का, और क्या क्या आपके यहाँ पे आउटकम्स निकलेंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और पेपर का क्या पैटर्न होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल 100 मार्क्स हैं, थ्योरी के 75 मार्क्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट जो होगा आपका 25 नंबर का होगा। वो सारी चीजें हम पेपर के पैटर्न पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही अलग वीडियो बना करके। अब हमारा है कि हमें जो सिलेबस पढ़ना है, मेन मोटिव हमारा ये था सिलेबस। ठीक, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट होंगी। तो पहली यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि जो आपका फिजिकल भौतिक भूगोल है, उसकी उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या यहाँ पर स्कोप है, क्षेत्र है, उसके बारे में। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें सब भौतिक चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सारी चीजें हमारी फिजिकल हैं, भौतिक हैं। अब ये पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, इसका कैसे अभ्युदय हुआ है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, इसका उद्गम कैसे हुआ है, इस पर बात होगी। फिर थेरीज ऑफ कैंट, कुछ सिद्धांत हैं जो प्रतिपादित किए गए हैं, वो पृथ्वी के संदर्भ में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो इस ब्रह्मांड के संदर्भ में भी हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण थेरीज हैं आपकी, थेरीज ऑफ कैंट, ठीक है, लैपलेस, चैम्बरलिन एंड जेम्स जीन्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जियोलॉजिकल, ये तो थेरीज की बात कर ली। फिर इसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो आप घड़ी देखते हो ना, तो किस
मतलब टाइम स्केल पे अगर देखा जाए क्या पैमाना है इसको मापने का, ठीक है, कैसे हम टाइम डिसाइड करते हैं, कैसे इंडिया में टाइम डिसाइड होता है, कैसे विदेशों में टाइम डिसाइड होता है, आप अंतर पाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। फिर है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब पृथ्वी आपको पता है कि एकदम गेंद की तरह होती है, तो इसका इंटीरियर जो पार्ट है वो कैसा दिखता है, इसके बारे में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके डिस्कस कराए जाएंगे इसमें। फिर है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। आप जितने भी महाद्वीप देखते हैं, महासागर देखते हैं, इनका अभ्युदय कैसे हुआ, इनका ओरिजिन उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, इस पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं से तो इनका उद्गम हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी, ठीक है, जो आपकी टेलर और वैगनर ने दी है, ठीक, इसके बारे में। क्योंकि थेरीज आपको पता है सिद्धांत होते हैं एक प्रकार से, कुछ चीजें मान ली जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो फैक्ट होते हैं उनको मान लिया जाता है और वो वास्तव में फैक्ट होते हैं, तो वो चीजें आपकी यहाँ पर थेरी में आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको मान लिया जाता है जो फैक्ट नहीं होता है, वो चीजें आपकी हाइपोथेसिस में जाती हैं, जिन्हें हम लोग परिकल्पना कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको पता है कि अब आप जब नक्शे पे नजर डालते हैं, ठीक है, कहीं पर आपको पानी दिखेगा, कहीं पे समुद्र दिखेगा, कहीं पे पृथ्वी दिखेगी, ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि एक जगह पृथ्वी की चकबंदी क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि कहीं कहीं पे आपको पानी दिख रहा है, जल दिख रहा है, कहीं के आपको स्थल दिख रहा है? तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्निक पढ़ेंगे, टेक्टोनिक थ्योरी का पढ़ेंगे, तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये आज भी आपको देखने में आ रहा होगा, और इसके क्या क्या यहाँ पर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स भी देखने में आ रहे होंगे कि कहीं नेपाल में भूकंप आ रहा है, कहीं कभी कभी इंडिया में भूकंप आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो इस वजह से सारी चीजें आपको जो घटनाएं होती हुई दिख रही होती हैं, ठीक है। उसी पर प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी में से आपका यहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है, ठीक है, और जो वॉल्केंस हैं, जो आपके ज्वालामुखी वगैरह हैं, ये इन्हीं का परिणाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये फर्स्ट यूनिट पे हमने डिस्कस कर लिया कि इतनी चीजें एकदम बेसिक लेवल पे जो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें तो फिजिकल ज्योग्राफी में पहले वही पढ़ना है ना कि भैया ये फिजिकल है क्या, मतलब जो हमारे आमने सामने दिख रहा है ये सब है क्या, ठीक है, इसका भी उद्गम कहाँ से हुआ, ठीक। अगर हम किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर पे बात करते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं ये व्यक्ति कैसे, मतलब इसका जन्म हुआ होगा, कैसे भगवान ने इसे बनाया होगा, ठीक है, तो पहले उसके बेसिक पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। जब पृथ्वी के संदर्भ में, जब पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी पर ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी चीजें यहाँ पर घटित हो रही हैं, वो सब चीजें पढ़ लेंगे, तो हम आएंगे कि कुछ उससे भी ऊपर की चीजें, जैसे कि अब आप पृथ्वी पर ही यहाँ पे चट्टाने देख रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी पे कई तरह की चट्टाने आपको दिखेंगी, तो रॉक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोल्ड यानी कि वलन के बारे में, वलन एक प्रकार से जितनी भी चट्टाने होती हैं उसी का एक स्वरूप होता है, ठीक है। कहीं पर आपको मोड़दार यहाँ पे चट्टाने देखने को मिलेंगी, तो सबका अपना अपना एक स्वरूप होता है, उन पर आपको पूरे बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे चीजों को यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपका फॉल्टिंग आएगा, ठीक है, फॉल्टिंग मतलब जो भ्रंश या दरारें आप पढ़ते हैं, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग के बारे में बताया जाएगा, इरोजन के बारे में, ठीक, जिसे हम लोग अपर्दन कहते हैं। फिर साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड पेक, ठीक है, इस साइकिल क्या है, एक साइकिल चला करती है, अपर्दन की जो है वो एक साइकिल चला करती है, एक एक प्रकार से चैन है, एक श्रेणी है, ठीक है, एक चक्र है, वो घूमा करता है, तो उस पर आपको बताया जाएगा। फिर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न आज का ही कोई ऐसा नहीं है कि आज ही यहाँ पर देखते हो, ये तो हमारा ड्रेनेज तो सिस्टम हुआ ही, ठीक है, जो हमारे आसपास के इलाके में या फिर देखने को मिलता है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ज्योग्राफी से बहुत कुछ रिलेट करता है, क्योंकि काफी प्राचीन समय में भी हम जाते हैं तो भी ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसका क्या पैटर्न है, ठीक है, किस पैटर्न पे ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड है। फिर इसके बाद है फ्लूवियल। फ्लूवियल का मतलब होता है जैसे जो नदी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कास्ट के बारे में आगे जो कास्ट आता है उसके बारे में, जैसे चट्टानों का विघटन जब होता है तो उससे कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, तो उसको ही कास्ट कहते हैं, ठीक है, चट्टानों का विघटन होता है।
चट्टानें टूटती हैं। अब जब चट्टानें टूटेंगी तो उनको नए स्वरूप मिलेगा, उनकी नई स्थलाकृति बनेगी उस पर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एओलेन, एओलेन के बारे में जब बताया जाएगा तो इसको वातज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर आपको ग्लेशियल, ग्लेशियर नहीं ग्लेशियल के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर से ही संबंधित है यहाँ पर, ठीक है। कि ग्लेशियर जो जहाँ पर एक इन्वायरमेंट रहता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि वहाँ पे चीजें हरदम ठंडी होती हैं, वहाँ का क्या स्वरूप है, क्या प्रकृति है उन जगहों की, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे हैं कोस्टल एरियाज में, जो तटीय क्षेत्र हैं आपके। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, हम आएंगे यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो हमारा वातावरण है इसकी क्या संरचना है, इसका क्या संगठन है, इस पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन में आप यहाँ पर जो आतपन इसे कहते हैं हिंदी में, ये पढ़ेंगे। टेम्परेचर, ताप के बारे में जानते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, जो वातावरण में एक दबाव बन रहा है, जो हवाएं चल रही हैं उनके बारे में, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर एयर मासेज एंड फ्रंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वायु राशि वाताग्र, वायु राशि वाताग्र, ठीक है। एयर मासेज एंड फ्रंट्स। फिर है आपका साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, आप देखते हैं कि जो चक्रवात चलते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। ह्यूमिडिटी के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जिसे आप लोग ऐसे साधारण भाषा में नमी बोलते हैं, ठीक है। नमी, सांद्रण वगैरह जो बोला जाता है। फिर है आपका प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इस एंड रेनफॉल टाइप्स, ठीक है। जो आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है जैसे जो बारिश वगैरह होती है ना, जो वर्षण इलाका होता है, ठीक है। जो वर्षण इलाका होता है इसको हिंदी में कहते हैं वर्षण, ठीक है। कि जितनी भी बारिश होती है, यानी वर्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो रेनफॉल है, उनके टाइप्स बताए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी अपने चारों तरफ देखते हैं कि कई प्रकार की जो बारिश होती है वो देखने में आती है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसको हम यहाँ पे वर्षण कहते हैं, क्योंकि इसका एक ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है, होता है। फिर इसके बाद हम यूनिट फोर्थ में आएंगे तो हमें ओशियन बॉटम्स के बारे में। ओशियन तो होता है जो हमारे समुद्र वगैरह हैं, महासागर वगैरह हैं, इनका भी कहीं ना कहीं बॉटम होता होगा ना। अब बिना बॉटम के ये जल तो टिका नहीं होगा, ठीक। फिर टेम्परेचर ऑफ ओशियन, क्या, क्योंकि यहाँ पे आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको यहाँ का टेम्परेचर अलग मिलेगा, दक्षिण भारत में जाएंगे अलग मिलेगा। जो ओशियंस हैं हमारे, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। ग्लेशियर्स साइड चले जाएंगे, वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो अलग होगा सबका, ठीक। तो ओशियन वाटर के बारे में जो टेम्परेचर है, ताप के बारे में, ठीक, इसकी सैलिनिटी यानी कि जिसको हम खारापन कहते हैं, इसके बारे में जानने को मिलेगा। करंट्स एंड टाइड्स, ये तो हम लोग कक्षा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ते हैं, जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो बहुत इजी है, मतलब बेसिक चीजें यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में जो जो आती हैं आपको बताई जाएंगी, ठीक। फिर इसके बाद आपको ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में बताया जाएगा, कोरल एंड एटॉल्स के बारे में बताया जाएगा, बायोस्फीयर जिसे जीवमंडल कहते हैं, बायोम के बारे में बताया जाएगा, जो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो है यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो है फिजिकल ज्योग्राफी का, ये यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। अब हमारा जो अगला पेपर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी का। जी हाँ, ये पेपर 2 है, लेकिन ये पेपर केवल मेजर वालों को पढ़ना है। ये पेपर यहाँ पर जितने भी माइनर के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पढ़ना है, उनको केवल पहला ही पेपर पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कि इस पेपर में आप जो 4 यूनिट हैं उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि पहले कोई भी पेपर होता है उस पेपर का जो नाम है उसके बारे में ही जानना। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है तो हम जानेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता होगा तो उस पेपर के बारे में जितने भी अलग कॉन्सेप्ट हैं, आगे के कॉन्सेप्ट हम कैसे जानेंगे, ठीक। तो इसी वजह से यूनिट फर्स्ट में आपको पहले इससे इंट्रोडक्शन आपका बताया जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसकी नेचर, प्रकृति क्या होती है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी क्षेत्र है, स्कोप क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है, कहाँ कहाँ तक अप्लाई होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको पता है ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि हम एक ऐसे भूगोल की बात कर रहे हैं जो मनुष्य से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है, ठीक। तो इसमें आपको पता है कि
ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज्योग्राफी से पूरी तरीके से रिलेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में कि क्या संबंध है हमारा और पर्यावरण के बीच, ठीक, इन्वायरमेंट के बीच। क्योंकि काफी चीजें जितनी भी आप देख रहे हो, जितने भी आज यहाँ पर आप एकदम डेफिशिएंसीज देख रहे हो जो घटित हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो ह्यूमन एक्टिविटीज से ही हो रही हैं, ठीक। तो उनका रिलेशन जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य और पर्यावरण का क्या रिलेशन है, ठीक है। इसको कैसे डिटर्मिनिज्म कर सकते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिज्म है, ठीक है। फिर नियो डिटर्मिनिज्म इसका क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद आती है सेकेंड यूनिट, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट के लिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल जितने भी इम्पैक्ट देखते हैं सब पॉपुलेशन की ही देन है एक प्रकार से, ठीक। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ठीक है। इसका क्या वर्ड पैटर्न क्या होना चाहिए और क्या होता है, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में पॉपुलेशन तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन का रोल क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉपिक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। फिर आपका ग्लोबल माइग्रेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक जगह तो शिफ्ट करेगी नहीं, स्टे करेगी नहीं, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट जरूर होगा। इंडिया से देखते हो काफी इंडियंस होते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कोई ब्रिटेन जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है, रूस जा रहा है, ठीक। यही कंडीशन विदेशों की भी है कि विदेशों से लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये माइग्रेशन है एक प्रकार से। इसका क्या कारण है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अपनी ही कंट्री में स्टे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनका, ठीक, ये सारी चीजें। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ओवर हो जाती है जैसे इंडिया चाइना में आप देख रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर अंडर पॉपुलेशन है कोई कंट्री तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक। ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, जिसमें आपको ओरिजिन बताया जाएगा कि कैसे ह्यूमन का यहाँ पर सेटलमेंट हुआ, क्या इसका उद्गम हुआ, कितने तरह के सेटलमेंट में के जो टाइप्स होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे आपका रूरल हुआ, अर्बन एरियाज में आप देखते हो, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर सेटलमेंट पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे सेटलमेंट किया जाएगा, उनका फिर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसे किया जाएगा, ठीक है। विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो, ठीक है, स्पेशली अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर यूनिट थर्ड आएगी, इसमें आपको प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा जो प्राचीन है, ठीक है। प्राचीन, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक से पूरी तरीके से रिलेट करती हैं। सारी एक्टिविटीज जितना भी ह्यूमन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, मोस्टली एक्टिविटीज। तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर जो थे वो पहले लाई करती थी, ठीक है। उसमें आपका पहले फूड गैदरिंग आता था, क्योंकि आज हम जो खा रहे हैं वो तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता ही है, क्योंकि हम कुछ जाते हैं प्रोडक्ट खरीदते हैं घर में आकर के उसको हम रिफाइन करके वो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तब हमारे पेट में जाता है। लेकिन वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उस समय जो प्रिमिटिव जो पीपुल थे वो कैसे अपनी फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, उनके बारे में। फिर पास्टोरल जो हर्डिंग है उसके बारे में बताया जाएगा, फिशिंग करके अपना काम चलाते थे। लंबरगिंग एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कैसे होता था, ठीक है। कल्चरल उनके क्या रीजंस थे, कल्चरल यहाँ पे डिफ्यूजन्स क्या थे, कैसे रेस थे उनके, क्या धर्म रिलीजन थे, धर्म थे, उनकी भाषा क्या थी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी यूनिट थर्ड में। फिर आपका जो प्रिमिटिव पीपुल है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। प्रिमिटिव पीपुल जैसे प्राचीन लोग पहले कैसे होते, जिसमें आपको यहाँ पर एस्किमोस, किर्गिज, ठीक है, बुशमैन, मासाई, सेमेंग, पिजिम्स, फिर इंडियन ट्राइब्स, ठीक है। इंडियन ट्राइब्स में आपको यहाँ पर जो आपके भोटियाज हैं, फिर गाडीज हैं, ठीक है, फिर थारूज हैं, भील हैं, गोंड हैं, संथाल हैं, नागाज हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन की स्टडी आपको इसमें फर्स्ट जो सेकंड पेपर है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का इसमें कराई जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है कि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं, ठीक। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि जो हम लोगों का टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप है, ठीक, टारगेट गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है आप उसे डाउनलोड कर लें और हमारे इस चैनल लखनऊ गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी डिस्कस कराएंगे, आपको तैयारी भी कंप्लीट यहाँ पर कराई जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी प्रकार का कमेंट करके पूछ लेना, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और भी जो आपके सब्जेक्ट हो वो हमारे साथ शेयर करना, हम भी उस पर सिलेबस डिस्कशन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसा पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।